सोचे जरा, सुबह के पहले चंद मिनट, यही वो लम्हात हैं जो हमारे पूरे दिन की सिमत तय कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे कुरानी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो दिन का आगाज़ बामकसद और रूहानी तौर पर मजबूत तरीके से करने का एक नक्शा फराहम करता है। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा तसव्वुर करें दो अलग अलग सुबहों का। एक तरफ वो सुबह जो मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशंस, खबरों की हेडलाइंस और आने वाले दिन की फ़िक्रों के शोर से शुरू होती है, और दूसरी तरफ वो सुबह जिसका आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र, दिन के लिए एक पुरसुकून तैयारी और ज़हनी सुकून से होता है। ये सिर्फ दो मुख्तलिफ शुरुआत नहीं है, बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगियों की बुनियाद हैं। आजकल की सुबह एक बड़े मसले का शिकार है। सोर्स के मुताबिक बहुत से लोगों की सुबह की आदतें कुछ ऐसी हैं, जैसे आंख खुलते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करना, या अखबार की परेशान कुन खबरें पढ़ना, या फिर कुछ लोग सिगरेट से दिन शुरू करते हैं। ये एक रद्द अमल वाली सुबह है, कोई सोची समझी या बामकसद सुबह नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक मुख्तलिफ, एक बेहतर सुबह कैसे बनाई जाए। दिन का आगाज़ इन बेमकसद आदतों के बजाय एक पुख्ता इरादे और नीयत के साथ कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब हमें इस्लामी स्कॉलर्स के बताए हुए एक फ्रेमवर्क में मिलता है। उनके मुताबिक जैसे ही सुबह होती है, इंसान पर 10 जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। यही 10 जिम्मेदारियां हमारे आज के तज्जिये की बुनियाद हैं। जी हाँ, पूरे 10। सोर्स यह वाज़े करता है कि हर दिन के शुरू में इंसान पर 10 काम फ़र्ज हो जाते हैं, और ये सिर्फ काम नहीं है, बल्कि ये वो रहनुमा उसूल हैं जो पूरे दिन को सही समत में लेकर चलते हैं। तो इन जिम्मेदारियों का जो पहला हिस्सा है ना, वो है रूहानी बुनियादों को मजबूत करना। ये वो शुरुआती इक़दामात हैं जो इंसान को आने वाले दिन के लिए रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से तैयार करते हैं। और उनकी तरतीब बहुत दिलचस्प है। पहला कदम आंख खुलते ही अल्लाह का जिक्र करना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह कहना। दूसरा, अपने लिबास को ठीक करना ताकि सतरपोशी का ख्याल रहे। तीसरा, नमाज की तैयारी के लिए वुज़ू करना। और चौथा, जो बहुत अहम है, फजर की नमाज वक्त पर अदा करना, इसमें बिल्कुल ताख़ीर ना करना। अच्छा, जिस्मानी तैयारी तो हो गई, अब बात आती है जहन को तैयार करने की। अगली जिम्मेदारियां जिस्मानी कामों से हटकर एक खास अंदरूनी कैफियत और माइंडसेट बनाने पर जोर देती हैं। और इसको समझने के लिए एक लफ्ज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है रिज़्क। रिज़्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, और इसकी ज़मानत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। तो पांचवा फ़र्ज़ ये बनता है कि रिज़्क के बारे में परेशान ना हुआ जाए, बल्कि दिल को पुरसुकून रखा जाए। ये यकीन कि जिसने पैदा किया है वही रिज़्क भी देगा। ये भरोसा इंसान को सुबह सवेरे की बहुत सी परेशानियों से आज़ाद कर देता है। छठी जिम्मेदारी है क़नाअत, यानी जो कुछ मिला है उस पर राज़ी रहना। ये मानना कि अल्लाह ने अपनी हिकमत से हर एक का हिस्सा तक़सीम किया है, इसलिए किसी दूसरे के हिस्से को देखकर हसद ना किया जाए। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल सोर्स में दी गई है, एक परिंदे की। वो सुबह अपने घोंसले से भूखा निकलता है, लेकिन शाम को पेट भर के वापस आता है। वो अपने बनाने वाले पर भरोसा करता है। वो अगले दिन के लिए कुछ जमा नहीं करता, बस तवक्कल करता है। और इसी भरोसे से जुड़ा है 7वां फ़र्ज़, तवक्कुल, यानी अपना सारा भरोसा उस एक ज़ात पर रखना जो हमेशा जिंदा रहने वाली है, जो कभी नहीं मरती। असबाब पर नहीं, बल्कि असबाब बनाने वाले पर भरोसा करना। ये स्लाइड इस बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाती है। सोर्स बताता है कि समंदर में रास्ता एक ही था, फ़िरौन भी उसी रास्ते पर था और मूसा अलैहिस्सलाम भी। लेकिन फ़िरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम बच गए। फ़र्क क्या था? फ़िरौन को रास्ते पर भरोसा था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता बनाने वाले पर। फिर आता है 8वां फ़र्ज़, और वो है सब्र। और यहाँ सब्र का मतलब सिर्फ किसी बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात पर डटे रहना है। यानी मुश्किल के बावजूद सही रास्ते पर कायम रहना और आसानी के लिए गलत रास्ता इख्तियार ना करना। और अब आते हैं आखिरी 2 जिम्मेदारियों पर। इनका ताल्लुक उन नेमतों से है जो हमें मिल चुकी हैं, और ये कि इनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। 9वां फ़र्ज़ है शुक्र अदा करना। सेहत, ज़िंदगी और सबसे बढ़कर ईमान जैसी नेमतों पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना। और 10वां फ़र्ज़ ये है कि जो रिस्क अल्लाह ने दिया है उसमें से पाक और हलाल चीज़ों को ही इस्तेमाल किया जाए। अब इन 10 कामों के पीछे जो एक बुनियादी उसूल काम कर रहा है, आइए इस पर बात करते हैं, और वो है नीयत की ताकत। सुबह के वक्त एक इंसान की नीयत कैसी है, ये चीज़ उसके पूरे दिन के नतीजे को तय कर देती है। सोर्स के मुताबिक लोग 3 तरह की नीयतों के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। पहला वो जो सिर्फ दुनिया कमाने और लालच की नीयत से उठता है। इसे मुक़द्दर का रिस्क तो मिल जाता है, लेकिन दिल का सुकून नहीं।
दूसरा वो जो गुनाह करने के इरादे से उठता है, इसे जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। और तीसरा वो है जो सीधे रास्ते पर चलने की नीयत से उठता है, अल्लाह उसे रिस्क भी देता है, सुकून भी और इज्जत भी। चलें आखिर में शुक्रगुजारी को जरा और गहराई में समझते हैं। एक बुजुर्ग आलिम इब्राहिम बिन अदहम ने शुक्र अदा करने की एक बहुत गहरी मश्क सिखाई है। ये सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने से बहुत आगे की बात है। उनके मुताबिक सुबह उठकर 4 बातों का शुक्र अदा करना चाहिए। पहला, इस बात पर कि अल्लाह ने ईमान की दौलत दी। दूसरा, इस बात पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तीसरा, इस बात पर कि हमारा रिस्क किसी इंसान के नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। और चौथा, इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों और ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। ये जो चौथा नुक्ता है ना, ये बहुत गहरा है। सोर्स बताता है कि पिछली उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था, सबको पता चल जाता था। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह का ये खास करम है कि वो हमारे ऐबों को छुपाता है। ये एक इतनी बड़ी नेमत है जिसका हमें हर रोज़ शुक्र अदा करना चाहिए। तो खुलासा यह है कि ये सिर्फ कुछ कामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा माइंडसेट बनाने का तरीका है। एक ऐसी जहनियत जो आंख खुलते ही तवक्कुल, कनात और शुक्रगुजारी की बुनियादों पर कायम हो। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या दिन के पहले चंद मिनट वाकई अगले 24 घंटे की तकदीर बदल सकते हैं?